बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व लर्निंग चेक 11.4। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम लर्निंग चेक 11.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। और जिन बच्चों ने और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कंस्ट्रक्ट द स्केलन ट्रायंगल दैट इन विच एंगल x इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल y इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों एंगल देखो 90 से कम है, तो इसलिए हम इसको स्केलन ट्रायंगल कहेंगे। और एक्स वाई ये साइड होती है, साइड एक्स वाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्केलन ट्रायंगल बनानी है और हमें एंगल x और एंगल y गिवन है बच्चों, और हमें एक्स वाई गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम ट्रायंगल बनाएंगे और साथ उसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में अगर वो कहें या ना कहें तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिया करो। ठीक है ना, तो इससे फिर मार्क्स कटते नहीं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं बच्चों। इसमें लिखे हैं कंस्ट्रक्ट द स्केलन ट्रायंगल, वही। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल बनानी है, स्केलन ट्रायंगल एक्स वाई जेड बनानी है। एंगल एक्स बच्चों 30 डिग्री है और एंगल वाई हमारे पास 60 डिग्री है। पहले हमने बच्चों एक्स वाई लेना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले कौन सी लाइन लेनी है? एक्स वाई लेनी है 5 सेंटीमीटर की बच्चों। सबसे पहले हमने, ठीक है, स्केल को उठाना है बच्चों और हमने एक्स वाई वाली लाइन लगानी है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, हम एक डॉट लगा लेंगे बच्चों, एक हमने डॉट लगा लेना है और स्केल को हाथ के ऊपर रख के तो 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये हमने कंपास स्केल को रख लिया हमने बच्चों और हमने 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से 5 किधर आ रहा है? ये 5 आपका आ रहा है। ठीक है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ पे डॉट लगा देंगे। ठीक है, इन दोनों डॉट्स को हम मिला देंगे तो हमारे पास जो लाइन आ जाएगी हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगी ए बी, ये हमारे पास डॉट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गई एक्स वाई, सॉरी कौन सी लाइन लगानी थी? एक्स वाई 5 सेंटीमीटर आ गया, एक्स वाई 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो हमने साथ ये भी लिख देना, कंस्ट्रक्शन भी लिख देनी है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने साथ साथ जो ड्रा करना है साथ साथ वो लिखते जाना है तो फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहला स्टेप क्या लिख दिया? ड्रा अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारा एक्स पे 30 का एंगल है, एक्स पे हमारा 30 का एंगल है बच्चों। अब जो एंगल हमने बनाना है ना वो हमने प्रोटेक्टर की मदद से बनाना है। ठीक हो गया, एक्स पे हमने प्रोटेक्टर को रखना है बच्चों, ये हमारा प्रोटेक्टर है, ये हमने एक्स पे प्रोटेक्टर को रखना है। ये हमारी बच्चों जो बेस लाइन है हमारी जो नीचे है ना ये वाली, ये हमारी बेस लाइन है। ये वाली बेस लाइन इस लाइन के साथ मैच होनी चाहिए और ये जो डॉट है ये हमारा इधर इसके साथ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह ये प्रोटेक्टर सीधा रखना है आपने। ठीक हो गया, ये हमारी बेस लाइन इस लाइन के बिल्कुल नीचे है हमारे पास बच्चों और ये सेंटर पॉइंट हमारा इस पॉइंट ए के ऊपर है। अब हमने बच्चों, अब जब हमने पॉइंट इसको प्रोटेक्टर को लेफ्ट साइड पे रखा, ठीक है, एक पॉइंट ए वाई इधर है और एक्स इधर है। जब प्रोटेक्टर को लेफ्ट साइड पे रखा तो काउंटिंग राइट साइड से शुरू करनी है आपने। ठीक है, अब राइट साइड से काउंटिंग जाएंगे 60 पे। ये हमारा एक्स है ना, एक्स 30 डिग्री है, 30 बनाना है। ये 10, 20 और 30 ये बच्चों हमने डॉट लगा देना यहाँ पे। ठीक है, ये डॉट हमने लगा दिया, इस डॉट को हम एक्स से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री। हमारे पास एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। इसमें से एक पासिंग लाइन ले जाएंगे। ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास पासिंग रे ले जाएंगे। ठीक हो गया, अब हम इसकी लिखते हैं एट पॉइंट एक्स, एट पॉइंट एक्स ड्रा एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, हमारा एक्स पे कितने का एंगल बनाया हमने बच्चों? ड्रा किया 30 डिग्री का ड्रा किया। ठीक है, तो हम ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पॉइंट 2 लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास ये भी हो गया बच्चों और हमारे पास ये भी हो गया। अब हमें वाई पे बनाना है 60 डिग्री का एंगल। अब वाई हमारा किधर साइड पे है? हमारा राइट साइड पे है। वाई पे हम बच्चों प्रोटेक्टर रखेंगे, देखो उसी तरह प्रोटेक्टर रखेंगे ये वाली। ठीक है, ये वाली बेस लाइन के नीचे और ये पॉइंट हमारा वाई के साथ मैच हो रहा है। अब हमने राइट साइड पे रखा है ना, काउंटिंग लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। ठीक हो गया, लेफ्ट साइड से काउंटिंग शुरू करें 60, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ये बच्चों 60 आ रहा है, हमने डॉट लगा देना है और इस डॉट को वाई से मिला देना है। ठीक है, वाई से इस डॉट से एक हमने रे ले लेनी है। ठीक है, एक रे ले लेनी है। ठीक है, वाई से ले लिए। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगी एट पॉइंट
जेड पे। तो हमारे पास ट्राइंगल आ गई जो हमें चाहिए थी, स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, एट पॉइंट वाई ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, वाई पे हमने कौन सा एंगल लिया, 60 डिग्री का ले लिया। अब दीज टू एंगल्स, ये एक एंगल हमारा ये जा रहा है, एक ये आ रहा है, दीज टू एंगल कट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट जेड, जेड पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों। तो फिर हमने सो वी गेट अ स्केलन ट्राइंगल, तो हमें क्या मिली, वी गेट अ स्केलन ट्राइंगल एक्स वाई और जी। ये जो हमारे पास बच्चों ट्राइंगल बनी, ये हमारे पास स्केलन ट्राइंगल बनी। ठीक है, ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। आप ना भी लिखें तो कोई नहीं, लेकिन लिख लिया करें, चाहे क्वेश्चन में कहे या ना कहें, और जो आप प्रोसेस करते हैं उसको अपने वर्डिंग में लिख लिया करें। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, स्केलन ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट एसोसिएट ट्राइंगल। एसोसिएट ट्राइंगल बच्चों कौन सी होती है, एसोसिएट ट्राइंगल वो होती है बच्चों जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, विच ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एंगल ए और एंगल बी 45 डिग्री। टू साइड्स इक्वल होती हैं या टू एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, एक ही बात है। ठीक है, एसोसिएट ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें टू साइड या टू एंगल इक्वल होते हैं। इसमें बच्चों एक साइड हमें गिवन है ए बी 6 सेंटीमीटर और दो एंगल गिवन है, एंगल ए और एंगल बी 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, इसमें दोनों एंगल बच्चों सेम है ना, 45 तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं एसोसिएट ट्राइंगल है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 की तरफ। ठीक है बच्चों, अभी हम सबसे पहले हमने लाइन लेनी होती है ए बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमने सबसे पहले लाइन लेनी है, ड्रॉ करनी है, ए बी 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमने एक डार्ट लगा लेना है। डार्ट लगाने के बाद यहाँ पे हम स्केल रखेंगे और हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, इसके ऊपर स्केल रखा और 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास बच्चों 6 आ रहे हैं। देखो काउंटिंग देखो ना, यहाँ पे ये 0 के ऊपर है और यहाँ से आया ये 6 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना बच्चों। तो हमारे पास ये जो पॉइंट आया, ये जो लाइन सेगमेंट आई है ए बी, ये हमारे पास आई है 6 सेंटीमीटर। कितनी आई है, 6 सेंटीमीटर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में साथ लिख देंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो लाइन सेगमेंट हमने ए बी 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हमने ए पे एंगल बनाना है बच्चों 45 का और बी पे भी हमने 45 का एंगल बनाना है। अब प्रोटेक्टर हम रखेंगे ए के ऊपर। ठीक है, हमारा ए देखो ना, ये लेफ्ट साइड पे है, किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। ए के ऊपर हम बच्चों प्रोटेक्टर रखने जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह ये बेस लाइन इस बेस लाइन के नीचे आ रही है और ये पॉइंट ए जो है ए इधर आ गया। ठीक हो गया, अब लेफ्ट साइड पे रखा है तो राइट साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे। 45, 10, 20, 30, 40 और 50। 40 और 50 के बीच में बच्चों ये जो लाइन है 45 होती है। ठीक है, 40 और 50 के बीच में ये जो बड़ी सी लाइन है ये वाली, ये 45 को शो कर रही है। तो हमारे यहाँ से ए से और इस पॉइंट से पासिंग रे एक ले लेंगे, तो ये हमारी जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा। कौन सा होगा बच्चों, ये हमारा एंगल हो जाएगा 45 डिग्री एट पॉइंट ए। तो हम क्या लिखेंगे इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, एट पॉइंट ए ड्रा एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, पॉइंट ए पे हमने एंगल ड्रा किया 45 डिग्री बच्चों। अब सेम इसी तरह पॉइंट बी भी हमने एंगल ड्रा करना है 45 डिग्री। प्रोटेक्टर रखेंगे बी के ऊपर। अब बी हमारा राइट साइड पे है ना, बी हमारा राइट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे यहाँ से 10, 20, 30, 40 और 50 के बीच में यहाँ पे डॉट लगा देंगे बच्चों। और अब हमने इसमें से पासिंग लाइन हमने ले लेनी है। अब हमने इसमें से पासिंग रे ले लेनी है, इसको रे बोलते हैं, जिसके एक तरफ एक्सटेंड करते हैं ना वो रे होती है। ठीक है, तो बी पे भी हमारा बच्चों 45 डिग्री एंगल आ गया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, एट पॉइंट बी ड्रा एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ये दोनों, अब दोनों एंगल्स हैं, एक ए वाला एंगल और बी वाला एंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एट पॉइंट सी पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दीज टू एंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। ठीक है, सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये इस तरह हमें ट्राइंगल बन गई, वी गेट एसोसिएट ट्राइंगल ए बी सी। इस तरह जो हमें ये ट्राइंगल बच्चों मिली है ये एसोसिएट ट्राइंगल है, इसके टू एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, टू एंगल्स इक्वल होंगे तो ये साइड्स भी दोनों इक्वल होंगी, इसलिए इसको एसोसिएट ट्राइंगल हम बच्चों बोलते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास,
कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल LMN इन विच एंगल L इक्वल टू एंगल M इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब है एंगल L भी 60 डिग्री है और एंगल M भी बच्चों 60 डिग्री है। और हमारे पास साइड जो गिवन है LM 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों। तो इसमें ये एंगल है तो हमने पहले साइड लेनी है, उसी तरह पहले हम साइड ले लेंगे LM, फिर दोनों साइड पे एंगल बना लेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन सेट की तरफ, क्वेश्चन 3 का। अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन था बच्चों, इसमें हमने सबसे पहले क्या लेनी है? सबसे पहले हमने LM लेनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास साइड है ना, तो LM हम लेते हैं 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले बच्चों हमने एक डॉट लगा लेना है, इसके ऊपर एक डॉट लगा लिया और यहाँ पे हमने रख लेना है स्केल को, और फिर हमने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रा कर देनी है। यहाँ पे रखा है और ये 6 यहाँ पे आ रही है, ये हमने डॉट लगा दिया। इन दोनों डॉट्स को मिलाएंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगी एक लाइन LM 6 सेंटीमीटर। LM हमारे पास आ गई बच्चों कितनी? 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है बच्चों, अब हमने L पे भी हमने एंगल बनाना है 60 डिग्री और M पे भी बनाना है हमने 60 डिग्री का। हम बच्चों हम प्रोटेक्टर की मदद से बनाएंगे। प्रोटेक्टर ये रखा हमने, प्रोटेक्टर ये बिल्कुल सही करना है आपने। लेफ्ट साइड पे रख रहे हैं ना, काउंटिंग राइट साइड से शुरू करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टर लेफ्ट साइड पे रखा है, देखो ये M है, ये L लेफ्ट साइड पे है, काउंटिंग राइट साइड से शुरू करेंगे। ये वाली 60, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये 60 आ रहा है बिल्कुल। इसके सामने हमने डॉट लगा देना है। ठीक है, और फिर हमने प्रोटेक्टर को उठा लेना है और हमने स्केल की मदद से यहाँ से पासिंग रे ले लेनी है। क्या ले लेनी है? पासिंग रे इसको बोलते हैं। यहाँ से और यहाँ से पासिंग रे लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों L पे आ गया 60 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, अब सेम बच्चों M पे हमने लेना है 60 डिग्री का एंगल। प्रोटेक्टर को हमने M पे रखना है बच्चों। साथ साथ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं ना। पहले लाइन ड्रा की थी ना, ड्रा अ लाइन सेगमेंट LM 6 सेंटीमीटर, पहले ये की थी। फिर क्या किया था? एट पॉइंट L ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो L पे हमने एंगल ड्रा किया 60 डिग्री। ठीक है, अब हमने M पे भी इसी तरह 60 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। प्रोटेक्टर को हमने रखना है M पे बच्चों, ये M पे रख लिया और हमने अब राइट साइड पे रखा है तो काउंटिंग लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये बच्चों हमारे पास 60 आ गया ना। ठीक है, अब यहाँ से भी M और इस पॉइंट से हम पासिंग रे ले लेंगे। ठीक है, M से और इस पॉइंट से पासिंग रे हमने ले लेनी है। ठीक है, ये हमारे पास M पॉइंट है और ये हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, ये वाली। अब देखो ये कट नहीं हो रही तो हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, इसको हमने क्या कर देना है? एक्सटेंड कर देना है, तो ये हमारे पास दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा, इस रे को थोड़ा सा रेज कर दें और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देंगे तो हमारे पास ये दोनों रे एक दूसरे को पॉइंट कट करेंगे एक पॉइंट पे। ठीक है, जहाँ पे कट कर दिया ये हो गया N पॉइंट, ये हमारे पास हो गया N पॉइंट। अब लिखेंगे एट पॉइंट M, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, एट पॉइंट M ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो हमने बच्चों M पे भी 60 डिग्री का एंगल ड्रा किया था। फिर दीज टू एंगल कट ईच अदर एट पॉइंट N, दीज टू एंगल बाइसेक्ट। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट N, इन दोनों एंगल ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया N पे। ठीक है, तो इस तरह वी गेट अ इक्विलेटरल ट्राइंगल LMN। तो इस तरह हमें बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गई। इसमें ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड्स बच्चों इक्वल हैं, इसलिए इसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंस्ट्रक्ट एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसमें बच्चों हमने एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनानी है। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अच्छा बच्चों, इसमें जो स्केलर ट्राइंगल थी जिसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती, सॉरी ये मैंने आपको स्टार्ट में थोड़ा गलत बता दिया था। स्केलर ट्राइंगल होती है जिसमें तमाम साइड्स इक्वल नहीं होती। स्केलर ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें तमाम साइड्स इक्वल नहीं होती। फिर एसोसिएट ट्राइंगल वो होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों। ठीक हो गया। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये स्केलन क्या होती है? जिसमें कोई साइड्स भी इक्वल नहीं होती, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती बच्चों। ठीक है ना। अब लिखें कंस्ट्रक्ट एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल होती है इसमें लेस देन 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, इसमें एंगल क्या होता है? लेस देन
90 डिग्री होता है, ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारे पास है ट्राइंगल डी ई एफ है, विच डी हमारे पास 6.3 है, ई एफ हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर है, और एंगल एफ बच्चों हमारे पास 60 डिग्री है। एंगल एफ हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमारे पास दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। सबसे पहले बच्चों इसमें हमने लाइन लगानी है, दो साइड्स हैं जो मर्जी, एफ पे एंगल है ना, हमने वो वाली लाइन लगानी, इसमें एफ है, एफ पे एंगल है तो हमने वो लाइन लगानी है, तो हमने ई एफ वाली लाइन लगाएंगे 5.8। सबसे पहले हमने बच्चों एक डॉट लगा लेना है, हमने एक डॉट लगा लेना है और इसके ऊपर स्केल को रख लेना है, इसके ऊपर स्केल को रख लेना है, और हमने कितनी लाइन लगानी है, 5.8। हमने लाइन सेगमेंट लेनी है 5. ये तकरीबन 5.8 ये आ गया, ठीक है, ये 5.8 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ इसको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई एफ, हमारे पास आएगा ई एफ इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब हमने बनाना है एफ पे एंगल बनाना है बच्चों, एफ पे हमने एंगल बनाना है 60 डिग्री का, एफ पे बनाना है हमने 60 डिग्री का एंगल। तो हमने इसको एफ पे रखेंगे, प्रोटेक्टर को 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब राइट साइड पे रखा है, लेफ्ट साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे यहाँ से 10, 30, 40, ठीक है, 20, 30, 40, 50 और 60, ये हमारा 60 आ गया बच्चों। अब 60 आ गया, यहाँ से हमने पासिंग रे ले लेनी है, पासिंग रे ले लेंगे तो एफ पे हमारे पास एंगल बन गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। अब हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब हमने लगानी है डी ई लाइन सेगमेंट लेनी है 6.3 सेंटीमीटर। अब बच्चों 6.3 जो सेंटर लेना है ना, ये अब आपने कंपस की मदद से लेना है, ठीक है। हमने कंपस को खोलना है 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रोटेक्टर पे कंपस को रखना है, ठीक है, और 6.3 हमने ओपन कर लेनी है, ये ठीक है, ये 6.3 यहाँ से लेकर तकरीबन आ गया ये 6 आ गया थी 6.3 आ गया, ठीक है। कंपस को खोल लिया 6.3 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास 6.3 तो ओपन कर लिया। अब देखो डी ई लाइन लेनी है ना, आपके पास डी किधर है और ई, डी पे रखना है या ई पे रखना है, ठीक है। हमारे पास कौन सी लाइन है बच्चों, डी ई। आपने डी पे रखना है कंपस को या ई पे रखना है, हमारे पास डी नहीं है, ई है, तो ई पे रख के हमने इसको कट कर देना है, ई पे रख के हमने इस आर को हमने कट कर देना बच्चों, ठीक है। ये देखो ये कट नहीं हो रही अभी, तो इसलिए इस लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेना, ठीक है। कोशिश करना खुली जगह पे बनाएगा ताकि जो है ना ये क्वेश्चन के ऊपर ना आए, ठीक है। ये हमने एक्सटेंड की तो यहाँ पे कट हुई है। अब इस पॉइंट को हमने ई के साथ ज्वाइन कर देना है, इस पॉइंट को ई के साथ हमने ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास ये ट्राइंगल आ जाएगी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल आ गई बच्चों, ठीक हो गया। ये 60 डिग्री था। अब हमारे पास ये डी ई लाइन थी, ये इसको डी का नाम दे देंगे, ठीक है। ये हमारे पास होगी 6.3 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, पहले क्या कीजिए, पहले लाइन ड्रा की थी ई एफ, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ई एफ 5.8 सेंटीमीटर थी, ठीक है बच्चों। फिर पॉइंट एफ पे 60 का एंगल बनाया था, ठीक है। एट पॉइंट एफ कंस्ट्रक्ट एंगल एफ 60 डिग्री, ठीक है। फिर हमने बच्चों, ठीक है, और एफ ई से हमने एक आर्क ड्रा की थी, फ्रॉम पॉइंट ई ड्रा एन आर्क ऑफ 6.3 सेंटीमीटर, यहाँ से हमने एक आर्क ड्रा की है, ठीक है। विच कट द एफ जी एट पॉइंट डी, ये एफ है और इस लाइन जी, ये इस पॉइंट को देते हैं जी, एफ जी ने एफ जी को पॉइंट डी पे कट कर दिया, ठीक है। फिर ज्वाइन कर दिया डी को एफ के साथ, ठीक है, एट पॉइंट डी ज्वाइन कर दिया डी टू ई, डी को ई के साथ ज्वाइन कर दिया, एंड वी गेट अ ट्राइंगल डी ई एफ। तो इस तरह बच्चों हमें एक ट्राइंगल डी ई एफ मिल गई, और ये हमारे पास कौन सी एंगल ट्राइंगल थी, ये हमारे पास बच्चों एक्यूट एंगल ट्राइंगल थी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब बच्चों हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, ठीक है, ये मेन है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है, इसमें एक एंगल 90 का होता है, ठीक है, ये याद रखना। टी यू वी लगानी है, इन विच यू वी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, वी टी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और एंगल यू हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री भी एंगल होगा तो वो हमारे पास कौन सी होगी बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 के।
अब सबसे पहले बच्चों हमने क्या करनी है, हमने u पे एंगल है ना, तो हमने u वाली लाइन ले लेनी है। ठीक है, हमने u वाली लाइन लेनी है, तो हमारे पास है uv 5 सेंटीमीटर। तो सबसे बच्चों पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे, एक डॉट लगा लेते हैं, पहले एक डॉट लगा लेते हैं और हमने uv लाइन लगा लेनी है, लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर की। ये हमने स्केल रखा और इसके ऊपर से 5 कहाँ पे आ रहा है, ये 5 आ रहा है, यहाँ हमने डॉट लगा देना है बच्चों। इन दोनों डॉट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास लाइन सेगमेंट आ जाएगी uv इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। uv इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब हमने u पे 90 का एंगल बनाना है बच्चों। प्रोटेक्टर को अब हमने रखना है u के ऊपर, प्रोटेक्टर को हमने रखना है u के ऊपर रखेंगे और 90, ये देखो 90 किधर आ रहा है, ये 90 आ रहा है, बिल्कुल टॉप पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने डॉट लगा देना है और इसमें से पासिंग एक रे ले लेनी है। ठीक है, इसको बोलते हैं रे, जो एक तरफ एक्सटेंड होती है इसको क्या बोलते हैं, रे। ये हमने पासिंग रे ले लेनी है। ठीक है, तो u पे एंगल हमारा आ गया बच्चों 90 डिग्री। कितना आया, 90 डिग्री। अब हमारे पास लाइन है VT 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसके बाद जो लाइन लगानी होती है वो कंपास की मदद से लगानी होती है। कंपास खोलेंगे 6 सेंटीमीटर, कंपास हमने खोलना है, ओपन करना है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, ये 6 सेंटीमीटर है हमारे पास। अब 6 सेंटीमीटर कौन सी लाइन है, V और T। V पे रखेंगे या T पे रखेंगे, हमारे पास ये V है, तो V पे रख के हमने इसको कट कर देना है। V पे रख के इसको कट कर देंगे हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास T आ गया ना। ठीक है, तो हम V और T को मिला देंगे तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास T आ गया। ठीक, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगी। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगी इसकी, सबसे पहले क्या की थी, ड्रा अ लाइन सेगमेंट UV 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ड्रा अ लाइन सेगमेंट UV 5 सेंटीमीटर, पहले हमने ये ले ली। फिर पॉइंट U पे हमने 90 का एंगल बनाया था ना, एट पॉइंट U ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो U पे हमने बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनाया था। ठीक है, फिर फॉर्म पॉइंट V, फिर पॉइंट V से ड्रा एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर। इसको बच्चों आर्क बोलते हैं। ठीक है, आर्क लगाई थी हमने 6 सेंटीमीटर, ये वाली 6 सेंटीमीटर, विच कट UX, ये U है और इसको नाम दे दिया X, UX एट पॉइंट T। इसने UX को पॉइंट T पे ज्वाइन कर, कट कर दिया ना। ठीक है, कट एट पॉइंट T। फिर हमने T को ज्वाइन कर दिया था बच्चों V के साथ, ज्वाइन T टू V कर लिया था, तो वी गेट अ ट्राइंगल TUV। ठीक है, इट इज राइट ट्राइंगल, इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारे पास 6 है, कंस्ट्रक्ट एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो होती है बच्चों जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो। ठीक है, एक्यूट लेस देन 90, राइट एंगल पूरा 90 और ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ग्रेटर होता है जो। ठीक है, ABC, इसमें AB बच्चों 4.1 सेंटीमीटर है, BC 4.5 है एंड एंगल A हमारे पास 110 डिग्री है, 110 डिग्री हमारे पास बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो इसमें भी हमने देखो AB हमें 4.1 है, BC 4.5 है और एंगल A पे है 110। ठीक है, तो वो वाली लाइन लेनी है इसमें एंगल A आ रहा हो ना, A आ रही है जिसमें साइड, ये लाइन सेगमेंट AB 4.1 लेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक डॉट लगा लेना है, ये हमने डॉट लगा लेना बच्चों और यहाँ पे हमने रखना है स्केल को और हमने लाइन सेगमेंट ले लेना 4.1, ये हमारे पास आ गया डॉट, ये हमारे पास आ गया 4.1। इसको हम कर देंगे AB, इसकी नेमिंग कर दिया AB इज इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ लिखेंगे, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है, AB हमने ले लिया 4.1 सेंटीमीटर। अब बच्चों A पे एंगल बनाना है 110 का, तो अब हमने प्रोटेक्टर को रखना है A के ऊपर। ठीक है, प्रोटेक्टर को रखना है A के ऊपर, ये हमने रख लिया और काउंटिंग करनी है 110 डिग्री की। लेफ्ट साइड पे रखा है तो राइट साइड से काउंटिंग जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110 ये आ रहा है। ठीक है, तो इसकी सीध में जाके ये हमने डॉट लगा देना बच्चों, ये हमने डॉट लगा दिया तो हमारा जो एंगल बन गया A पे वो कितना बन गया 110 डिग्री, 110 डिग्री एंगल बन गया। यहाँ पे इसको लिख देंगे
10 डिग्री, 110 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एट पॉइंट ए ड्रा एन एंगल ऑफ 110 डिग्री, एट पॉइंट ए ड्रा एन एंगल ऑफ 110 डिग्री कर दिया। ठीक है बच्चों, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब हमारे पास बी सी 4.5 सेंटीमीटर। अब आपने पता है, आपको याद है मैंने बताया था कि अब जो लाइन लगाएंगे वो कंपास की मदद से लगाएंगे। तो कंपास हम खोल लेंगे 4.5 सेंटीमीटर को। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर ओपन करना है आपने। ठीक है, कंपास ओपन कर लेंगे 4.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया बच्चों। और हमारे पास कौन सी लाइन है, बी सी। आपके पास बी है या सी है, हमारे पास बी है, तो यहाँ से रख के हमने इस आर को कट करना है, इस आर को हमने कट कर देना है। तो हमारे पास ये जो कट हुई है यहाँ पे, इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको सी का नाम दे देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं बी के साथ। तो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बच्चों हमारे पास आ गई। ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर देना है ये। अब हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखी थी, एट पॉइंट ए क्या किया था, ड्रा एन एंगल ऑफ 110 डिग्री, यहाँ तक लिख दिया था। फ्रॉम पॉइंट बी ड्रा एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, ये हमने आर्क लगाई थी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, विच कट ए डी, इसको नाम दे दिया डी, विच कट ए डी एट पॉइंट सी, इसने ए डी को एट पॉइंट सी पे कट कर दिया। फिर इसके बाद क्या किया, ज्वाइन कर दिया सी को बी के साथ, ज्वाइन सी टू बी एंड वी गेट अ ट्रायंगल ए बी सी, वी गेट अ ट्रायंगल ए बी सी। और ये कौन सी ट्रायंगल है हमारे पास बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास है, इट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल थी। ठीक है, समझ आ गया आपको। ये दोबारा एक दफ़ा गो थ्रू करवाता हूँ। ये थी स्केलन ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, एसोसिएट्स ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वलिटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल वो होती है जिसमें एक लेस देन 90 होता है, राइट एंगल जिसमें 90 डिग्री होता है एक, और ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें एक एंगल ग्रेटर होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।